अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम सैयद उमर महमूद है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 5 की बात करेंगे। I tried so hard. ठीक है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक ऑफ फ्लोइंग मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात करनी है ए इज इक्वल टू 0 1 -2। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज बेसिकली ये कॉलम में है, इसको आपने क्या कर देना है, रो में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इधर आ जाते हैं अब अपनी नोटबुक पे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 1 -2। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, इसमें अब बेसिकली क्या करना है, ऊपर t लिखना है और इधर भी आपने क्या कर देना है 0 1 -2, इसके ऊपर भी आपने क्या कर देना है t लिख देना है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब ये बेसिकली किस में है, रो में है, इसको आपने क्या कर देना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको आप कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए 0 1 -2 इस तरह करके लिख सकते हैं। तो ये इसका हमने क्या निकाल लिया है, ट्रांसपोज निकाल लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की बात। बी इज इक्वल टू, ये बी इधर देखें ना, यहाँ पे दिया हुआ है बी इज इक्वल टू 5 1 -6। ठीक है, तो इसको हम इस पे सोल्व करते हैं। अब 5 1 -6, अब बेसिकली स्टूडेंट ये जो है रो में दिया हुआ है, इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 1 -6। ठीक है, तो ये हमने रो को क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब हम सी की बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सी में वो कह रहा है 1 2 2 -1 3 0। सी इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। सी का जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो आपने बोथ साइड में पहले टी लिख देना है। अगर आप ड्रैग कर देते हो फिर भी एलिजिबल है, मतलब कि आपका आंसर सही होगा अगर आप ड्रैग भी ट्रांसपोज ले लेते हो। इसके ऊपर आपने क्या किया, टी लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 2 -1 3 0। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्या आ गया, सी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर डी की। डी में वो कह रहा है हमें 2 3 0 5। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं। डी इज इक्वल टू 2 3 0 5। तो जब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 0 5, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ठीक है, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2। अब ये जो है ना, ये रोज है, इसको हमने क्या कर देना है, कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे 2 3 था हमारे पास, एक दफा अगेन लिख लेता हूं तो क्या आपको पता लग जाए। 2 3 0 5, ऊपर हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। ये रोज है हमारे पास, तो इसको कॉलम्स में हम इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। 2 3 को हम यूं लिख देंगे और 0 5 को भी हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या निकाल लिया हमने, डी का ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, ये एरो डालने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लगाए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। तो क्वेश्चन नंबर ई में वो हमें कह रहा है कि ई इज इक्वल टू 2 3 -5 -4 5। ठीक है, ई इज इक्वल टू 2 3 -4 5। तो हम इधर लिखते हैं अब ई इज इक्वल टू 2 3 -4 5। तो बेसिकली स्टूडेंट आपने करना क्या है, सबसे पहले ई के ऊपर आपने टी लिख देना है, 2 3 -4 5 के ऊपर भी आपने क्या लिख देना है, टी लिख देना है। और फिर आगे क्या करना है, रोज को आपने कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने 2 3 -4 5, तो ये हमारा क्या आ गया, ई का ट्रांसपोज आ गया। अब हम जो है एफ की तरफ बढ़ते हैं। तो एफ हमें कह रहा है 1 2 3 4, सिंपल वर्डिंग में इन्होंने बताया हुआ है कि 1 2 3 4 है। तो एफ इधर हम लिखते हैं। अब एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हमने इसको रोज को क्या कर देना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? चलें इधर लिखते हैं। अब 1 2, ये मैंने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये रोज जो दी हुई है इसको इस तरह से कॉलम में 1 2 को मैंने इस तरह लिख दिया। ये हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस पे और ये वर्टिकल होता है, इसको वाई एक्सिस पे बोलते हैं। ठीक है, 1 2 1 2 3 4, ये मैंने वाई एक्सिस में लिख दिया इनको। ऊपर जो है एक्स एक्सिस में लिखा होता सीधा सीधा, ये रोज में था, ये कॉलम में कर दिया।
तो ये एफ का हमने क्या ले लिया है, ट्रांसपोज ले लिया, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। आप एक दरमियान वाला भी कर सकते हैं स्टेप के, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ और फिर उसको कर लो। इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरी तरह भी कर सकते हैं, हर तरह समझा दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई किसी किस्म का मसला या कहीं से कुछ समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और आप मजीद क्वेश्चन के सोल्यूशन इसी तरह से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मजीद वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगी, आप लेक्चर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।